अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वलीद अहमद। आप देख रहे हो डिवाइस। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सुनने को मिली है कि बेगुनाह अगवाइयों की हिलाकत का मजाक उड़ाते हुए बाज़ ऑनलाइन वेबसाइट्स ने फ़रोख्त के लिए कुछ ऐसी टी शर्ट्स इंट्रोड्यूस कराई हैं जिनके अंदर अफगानी बाशिंदों को अमरीकी जहाज़ से गिरते हुए दिखाया जा रहा है, जो कि अफगानिस्तान से अपने फ़ौजियों को लेकर जा रहा था। तारीख ने देखा कि खुद को सुपर पावर कराने वाले वक्त का फ़िरौन यानी अमेरिका, जो कि जदीद असले और अपनी ताकत के बलबूते पर अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए निकला था, कैसे आज दुम दबाकर यहाँ से भाग रहा है। कहाँ गया वो सुपर पावर का वो घमंड और वो गुरूर और ब्लंडरबाज दावे जो कि जॉर्ज बुश ने किए थे कि हम अफगानिस्तान को पत्थर के दौर में ले जाएंगे। लेकिन ना टाइम गया है कि शवाल कमीज में मनबूस बिना किसी फौजी प्रोडक्शन के और बिना किसी जदीद असले के हाथ के अंदर तस्वीर पकड़े इन मुजाहिदीन ने इन सुपर पावर के गुरूर को कुचल के रख दिया। इन्हीं के लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि काफ़ी है मुसलमान तो नाशाही फ़कीरी, मोमिन है तो करता है फ़कीरी में भी शाही। काफ़ी है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतीक लड़ता है सिपाही। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करते ही मुल्क के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बहुत ही महज़कून मनाज़िर देखने को मिले, जहाँ पर मुल्क की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से परेशान होकर लोग फ़रार होने की कोशिश करते हैं। और जब लोग काबुल हवाई अड्डे पर पहुंचे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी देखने को मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा हो गए। यहाँ से निकलने की कोशिश के अंदर इस अमरीकी जहाज़ C-18 के पलों तक और इसके पहियों तक में जाकर छुपने की कोशिश की बिना अपनी जान की परवाह किए। लेकिन जब ये जहाज़ उड़ा और अपनी आसमान में कई हज़ार ऊंचाई पर पहुंचा तो दो लोग वीडियोस के अंदर नीचे गिरते दिखाई दिए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आपने भी यकीनन देखी होगी। इस त्याड़े से गिरने वाले दो अफराद की शिनाख्त विभाग में कर ली गई थी, जिनके अंदर एक डॉक्टर और दूसरा एक कम उम्र फुटबॉलर था। और अमेरिकी फ़ौज ने यह भी तस्दीक किया कि इस जहाज़ के पहिए से इनको इंसानी हड्डियां भी मिली हैं। अगर आज अफगानिस्तान के लोग अफरा तफरी का शिकार हैं तो इसका सीधा जिम्मेदार खुद अमेरिका ही है। इसे इंसानी हमदर्दी में कुछ लोगों को इसके अंदर पनाह तो दे देनी चाहिए थी, और अगर ऐसा नहीं किया था, इंसान की तजलील कारी दी थी, तो इनका मजाक उड़ाने की क्या ज़रूरत थी। जी हाँ, अफगानी बाशिंदों के इसी अलमे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए बाज़ अमरीकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स की कंपनियों ने कुछ ऐसे मबलूसात ऑनलाइन सेल के लिए पेश कर दिया, जिन्हें के अंदर इस त्याड़े से गिर कर मरने वाले लोगों के फ़नी अंदाज के अंदर दिखाया जाए, जैसे कि ये सब इनके लिए ये मजाक हो। क्या इन मरने वाले लोगों के अंदर इनके माँ बाप ना बहन भाई शामिल होते तो क्या ये तब भी ऐसा करते? बिल्कुल भी नहीं। और इनके दिल को कितनी तकलीफ़ पहुँचती, तो क्या ये मरने वाले अफगान बाशिंदे इंसान नहीं थे? ये टी शर्ट बहुत ही दिलल्ले के साथ मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। मर्दों औरतों दोनों के लिए मुख्तलिफ कलरों में पेश की गई है, जिस पर गैरमंद अवाम ने बिना किसी मज़हब की तफरीक के इंसानियत के नाते ट्विटर पर इन वेबसाइट्स को टैग करके खूब इनकी क्लास ली। लोग सवाल करें कि इन अमरीकी कंपनीज़ को इन वेबसाइट्स को किसने इजाज़त दी कि ये एक इंसानी अलमियत से मुनाफा कमाए? क्या इनमें कोई इंसानियत बाकी नहीं रही कि इतने मजबूर अफगान शहरियों के निकलने के दौरान की कोशिश में नामनासिब वाक़ये की दिल दहला देने वाली अमरीकी कंपनियां पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करें? एकदम से इतनी तहकीक के बाद कुछ वेबसाइट ने गैरत की गोली खाई और इन टी शर्ट्स को अपनी वेबसाइट से हटा दिया, लेकिन खुद को इंसानियत का चैंपियन, जमहूरियत का आलम बरदार करवाने वाला अमेरिका का असल चेहरा एक बार फिर से लोगों के सामने आ गया, जो इस वक्त भी नहायत हरदर्मी के साथ न्यूज़ में ये बता रहा है अमेरिकन फ़ौजी अफगान बच्चों और ख़वातीन की दरअसल मदद कर रहे हैं। ये लोग कितने दोगले हैं। कैसा लगेगा जब आपके घर को आग लगा दे और उस आग के बाहर खाना ला कर दे, वो भी हमदर्दी के तहत। यही कुछ अमेरिका ने किया। लाखों बेगुनाह अफगान शहरियों को इस जंग की भट्टी के ऊपर ढेर दिया, इनका हंसता बसता घर तबाह करके
اور ان کے اثرات کو پوری دنیا سے چھپا کر چپ کر کے وہاں سے نکل گیا، اغوان لوگوں کو اسی قسمہ پرسی کی حالت میں چھوڑ کر۔ انہی امریکن کمپنیز میں سے ایک کا اپنے وزارتی بیان میں یہ کہنا تھا کہ یہ شرط دراصل افغانستان کے لیے دوا کے طور پر تھی۔ اس میں کسی سینسیٹیو تصویروں کو استعمال کرنے کے بجائے افغانیوں کو جہاز سے گرتے ہوئے دکھایا گیا، جو کہ بہت ہی اسٹوپڈ لاجک ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی موت پر بزنس بنانے والی کمپنیوں کو پہلے سے جانتے ہیں، جو کہ پہلے جنگ کا ماحول بنا کر دو ملکوں کو اسلحہ بیچ کے اس سے پروفٹ کما رہی ہیں اور پھر لوگوں کو دیتے ہیں اخلاقیات اور جمہوریت کا درس، یعنی سیدھی منافقت۔ یہ ٹی شرٹس اب بھی سستی قیمت پر دوسری ویب سائٹس پر موجود ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اور دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اگر چینل پر نئے چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے